हेलो तो स्वागत है आप सबका आपके और मेरे चैनल पे जिसका नाम है द गिटार नोट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिटार और उसके कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. तो सबसे पहले हमें गिटार को कंपेयर करना है ह्यूमन बॉडी के साथ। तो अगर हम कंपेयर करें, ये हुआ गिटार का हेड जिसे हेड स्टॉक भी कहा जाता है, ये हुआ गिटार का नेक और ये हुई गिटार की बॉडी। तो हमने गिटार को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जो कि है हेड, नेक और बॉडी। अब जान लेते हैं गिटार के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी गिटार को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जो कि है हेड, नेक और बॉडी। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक पार्ट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। तो हम चालू करते हैं हेड से। तो अगर आप हेड को ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कीज नजर आएगी। तो 3 कीज नीचे की तरफ है और 3 कीज ऊपर की तरफ है। तो इन कीज को कहा जाता है ट्यूनिंग कीज, जिसकी मदद से हम गिटार के स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो मैन्युअली ट्यून करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक की तरफ। नेक के ऊपर आपको कुछ अलग से कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। तो शुरू करते हैं हम नेक की शुरुआत से। तो स्टार्टिंग में आपको ये व्हाइट स्ट्रिप दिखाई देगी। तो इस स्ट्रिप को कहा जाता है नट। और अगर आप नट को ठीक से देखोगे तो आपको कुछ नॉचेस दिखाई देंगे और उन नॉचेस के थ्रू स्ट्रिंग्स गुजरती है ट्यूनिंग कीज तक। अब बढ़ते हैं नट के आगे। नट के आगे आपको एक बड़ा सरफेस दिखाई देगा नेक के ऊपर। तो इस सरफेस को कहा जाता है फ्रेट बोर्ड। अब फ्रेट बोर्ड के ऊपर आपको कुछ कॉलम्स दिखाई देंगे। तो ये है कॉलम्स। तो इन कॉलम्स को कहा जाता है फ्रेट्स। अगर मैं फ्रेट्स को स्पेल करूं तो FRET फ्रेट कहा जाता है। तो ये हुआ मेरा फ्रेट नंबर 1, फ्रेट नंबर 2, फ्रेट नंबर 3, फ्रेट नंबर 4 एंड सो ऑन। आपको कुछ सीधी लाइंस भी दिखाई देगी। इन लाइंस को कहा जाता है फ्रेट लाइंस, जो कि फ्रेट बोर्ड को फ्रेट्स में डिवाइड करती है। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको कुछ फ्रेट्स में कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, व्हाइट डॉट्स। तो इन डॉट्स का वैसे म्यूजिक के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये डॉट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है फ्रेट नंबर रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो 3rd फ्रेट पे एक डॉट है, 5th फ्रेट पे दूसरा डॉट है, 7th फ्रेट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 डॉट्स है। लेकिन बहुत सारी गिटार्स ऐसी होती है कि जिनमें आपको सिर्फ एक ही डॉट नजर आएगा, दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हैं। 9th फ्रेट के ऊपर भी एक डॉट है और 12th फ्रेट के ऊपर आपको हमेशा 2 डॉट्स दिखाई देंगे। तो ये हुई डॉट्स की पोजीशन। और अगर आपको ये पोजीशंस मालूम हो तो आप फ्रेट नंबर इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यानी कि समझ लो, अगर मुझे कुछ प्ले करना है 9th फ्रेट में, तो मुझे मालूम है कि ये जो मेरा 4th डॉट है ये 9th फ्रेट पे है। तो मैं इजीली 9th फ्रेट पे आसानी से शिफ्ट हो सकता हूँ। अगर मुझे कुछ प्ले करना है 8th फ्रेट में, तो मुझे मालूम है कि ये है मेरा 7th फ्रेट या फिर ये है मेरा 9th फ्रेट, तो ये होगा मेरा 8th फ्रेट। तो मैं आसानी से फ्रेट नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये हुई बात डॉट्स की। आगे बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। अभी बॉडी के ऊपर आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, जैसा कि ये जो बड़ा पार्ट है इसे कहा जाता है ब्रिज ऑफ द गिटार। तो ये गिटार का ब्रिज है। अभी ब्रिज के ऊपर आपको कुछ बटन जैसी चीज दिखाई देगी। तो ये है पिंस, इन्हें पिंस कहा जाता है। और पिंस के आगे एक व्हाइट स्ट्रिप होगी, उसे सैडल कहा जाता है। तो ये हुआ ब्रिज, ये हुए पिंस और ये व्हाइट स्ट्रिप हुई सैडल। आगे बढ़ के आपको कुछ डिजाइन दिखाई देगा। तो हालांकि ये डिजाइन नहीं है, बल्कि इसे कहा जाता है पिक गार्ड। हमेशा चांसेस रहते हैं कि गिटार प्ले करते वक्त गिटार के बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस आने के। तो इन स्क्रैचेस से बचने के लिए पिक गार्ड यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। पिक गार्ड के ऊपर आपको एक होल दिखाई देगा जिसे कहा जाता है साउंड होल। तो गिटार की जो एक्चुअल आवाज है
जो आवाज निकलती है वो इस साउंड होल से निकलती है, तो इसे कहा जाता है साउंड होल। तो ये हुए कुछ पार्ट्स और कंपोनेंट्स गिटार के बारे में। तो जान लेते हैं गिटार के कुछ टाइप्स के बारे में। तो ये जो मैंने गिटार होल्ड की है इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड अकॉस्टिक गिटार। तो स्टैंडर्ड अकॉस्टिक गिटार के ऊपर आपको हमेशा 6 स्ट्रिंग्स दिखाई देंगे, जो कि हम काउंट करते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये हुई मेरी स्ट्रिंग नंबर 1, ये हुई स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3, स्ट्रिंग नंबर 4, स्ट्रिंग नंबर 5 और जो सबसे ऊपर की स्ट्रिंग है वो होती है स्ट्रिंग नंबर 6। तो ये बात हुई अकॉस्टिक गिटार की, जिसके पार्ट्स और कंपोनेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो कुछ गिटार्स ऐसे भी आते हैं जिनमें 7 स्ट्रिंग्स होते हैं या फिर 12 स्ट्रिंग्स होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड गिटार को आपको हमेशा 6 स्ट्रिंग्स ही मिलेंगे। अभी अकॉस्टिक गिटार का ही अपग्रेडेड वर्जन हम कह सकते हैं, उसे कहा जाता है सेमी अकॉस्टिक गिटार। अभी सेमी अकॉस्टिक गिटार मतलब नॉर्मल अकॉस्टिक गिटार ही होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज फिक्स की होती है जिसको हम कहते हैं पिकअप, और उसके थ्रू हम डायरेक्ट आउटपुट दे सकते हैं एम्प में से या फिर साउंड में से। अगर आप नॉर्मल अकॉस्टिक गिटार यूज कर रहे हो तो आपको जब भी आप लाइव परफॉर्म करोगे तो आपको माइक की जरूरत रहेगी, लेकिन अगर आपके पास सेमी अकॉस्टिक गिटार रहेगा तो उस वक्त माइक की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली आउटपुट दे सकते हो लाइन के थ्रू, जो कि यहाँ पे जैक दिया होता है। तो इस जैक में लाइन आउट डाल के आप डायरेक्टली एम्पलीफायर से आउटपुट दे सकते हो। उसके साथ आपको कुछ इक्विलाइजर्स भी आते हैं, नॉब्स आते हैं वॉल्यूम कम या ज्यादा करने के लिए, या फिर कभी कभार एक एक्स्ट्रा नॉब आता है टोन सेट करने के लिए। तो ये हुई बात अकॉस्टिक और सेमी अकॉस्टिक गिटार की। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, तो उसके लिए मुझे ये गिटार चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है गिटार का दूसरा टाइप जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक गिटार। तो ये वेट में भी काफी हेवी होती है अकॉस्टिक गिटार से अगर कंपेयर करें तो। अभी इसके कंपोनेंट्स आपको अगर बताना जाऊं तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि ये नॉर्मल साउंड नहीं करते। तो इसको साउंड करने के लिए यू हैव टू गिव एन इलेक्ट्रिक इनपुट, या फिर आपको इसे एम्पलीफायर से कनेक्ट करना पड़ेगा और एम्पलीफायर थ्रू ही इसका आवाज आता है। तो ये है इलेक्ट्रिक गिटार। अभी इलेक्ट्रिक गिटार पे आपको पिकअप्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि अकॉस्टिक गिटार में अंदर की तरफ होते हैं। इसको भी 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, यहाँ पे ट्यूनिंग कीज है। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इससे गिटार की नेचुरल टोन बजाना चाहो तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो नेचुरल टोन आपको नहीं मिलती इस गिटार से, उसके लिए आपको अकॉस्टिक गिटार ही यूज करनी पड़ती है। बाकी मोस्टली इलेक्ट्रिक गिटार जो है वो रॉक सॉन्ग्स प्ले करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी इलेक्ट्रिक गिटार के साथ आपको 2 इम्पोर्टेंट गैजेट्स खरीदने पड़ते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट है वो है एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के साथ प्रोसेसर ये चीज होती है कि जिसमें अलग अलग टोन्स फीड किए हुए रहते हैं, और आप प्रोसेसर की मदद से गिटार के टोन्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड में आपको अलग अलग टोन्स मिलते हैं, वैसे ही प्रोसेसर की मदद से आप अलग अलग टोन्स चेंज कर सकते हो। और प्रोसेसर मोस्टली कंट्रोल किया जाता है पाव से। तो ये हुई बात इलेक्ट्रिक गिटार की। अभी इसके बाद बढ़ते हैं एक टाइप के तरफ, तो उसके लिए वापस मुझे ये गिटार चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा अगला टाइप जिसे कहा जाता है बेस गिटार। अभी बेस गिटार तो काफी हेवी होती है, इसे पहन के बजाना ही सबसे मुश्किल टास्क रहता है। इसमें एक सबसे यूनिक चीज आप देखोगे कि इसका जो नेक है वो नॉर्मल गिटार से बहुत लंबा होता है। तो और अगर इसके स्ट्रिंग्स आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग्स बहुत जाड़े होते हैं नॉर्मल गिटार को कंपेयर करें तो। और इस गिटार से हम मेलोडीज प्ले नहीं कर सकते, इसका काम है सिर्फ मेलोडीज में बेस डालना।
तो इस गिटार की हेल्प से हम बेस डालते हैं किसी भी सॉन्ग में या फिर किसी भी मेलोडी में। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे तो आपको सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स ही दिखाई देगी। तो ऐसा नहीं होता कि बेस गिटार को सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स ही होती है, लेकिन स्टैंडर्ड गिटार को स्टैंडर्ड बेस गिटार को आपको 4 स्ट्रिंग्स मिलेगी। 6 स्ट्रिंग्स की भी बेस गिटार होती है, लेकिन स्टैंडर्ड बेस गिटार के ऊपर आपको 4 स्ट्रिंग्स मिलेंगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग एंड फोर्थ स्ट्रिंग। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्यूनिंग कीज भी 4 ही दिखाई देंगे। नॉर्मल चीजें तो बाकी सब सेम है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स के लिए नॉब्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जैक कनेक्शन है नीचे। तो ये है बेस गिटार। आई होप गिटार के बारे में मैंने जो कोई भी जानकारी आप तक पहुंचाई है वो आपको बहुत ही पसंद आई हो, और आई होप कि जो कोई भी बिगिनर्स है, जो कोई भी न्यू लर्नर्स है, जो कोई नए गिटार सीखने वाले हैं, उनको आगे जाके ये बहुत ही हेल्प करेगी। आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने म्यूजिक थ्योरी लेके आऊं, जो कि गिटार बजाने से पहले समझना बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर आप एक बार म्यूजिक थ्योरी समझ ले तो गिटार बजाना बहुत ही आसान हो जाता है। तब तक के लिए मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये जानकारी गिटार के बारे में सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और अगर गिटार के रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो या फिर कुछ और चीजें जानना चाहते हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए प्लीज बी सेफ, stay at home and live a long life ahead. Thank you.